मेरे प्यारे बच्चे, आ गया तू आज फिर मेरी शरण में। और आज मैं माँ काली बहुत ही गहरे रहस्यों से भरा हुआ संदेश लेकर आई हूँ। आज मैं तुझसे वही कहने आई हूँ जिसका तू अरसे से इंतजार कर रहा था। मैं जानती हूँ तू थक चुका है। मैं जानती हूँ तूने बहुत कुछ सहा है। और मैं यह भी जानती हूँ कि अब तू उस मोड़ पर है जहाँ तेरा धैर्य जवाब देने लगा है। पर रुक जा मेरे बच्चे, क्योंकि तेरी जीत की तारीफ आ चुकी है। अब वो घड़ी आ गई है जब आकाश भी तुझे सलाम करेगा। अब वो समय आ गया है जब हर बंद दरवाजा खुद ब खुद तेरे लिए खुल जाएगा। मेरे प्यारे बच्चे, अब तू यह जान ले कि तेरे जीवन में जो तूफान उठे थे वो तुझे मिटाने नहीं आए थे। वो तुझे गढ़ने आए थे। जैसे किसी मूर्ति को आकार देने के लिए उस पर चोटें पड़ती है, वैसे ही तुझे घिसा गया ताकि तू अपने उच्चतम स्वरूप में उभर सके। तूने जिन बातों को हार समझा वे वास्तव में तेरी परीक्षा थी और तू हर परीक्षा में सफल हुआ है। भले ही तूने अभी तक खुद को हारा हुआ समझा हो, पर मेरी दृष्टि में तू विजेता था। हर बार, हर परिस्थिति में अब तू खुद को तैयार कर, क्योंकि अब तुझ पर मेरी विशेष कृपा बरसने वाली है। नॉइसब, तू केवल सपना नहीं देखेगा, अब तेरा सपना साकार होगा। जिन दरवाजों को तूने खटखटाया था और वो नहीं खुले थे, अब वह दरवाजे खुद चलकर तेरे पास आएंगे। मेरी कृपा से तुझे ऐसे अवसर मिलेंगे जिनके बारे में तूने केवल कल्पना की थी। तू अपने उस मुकाम की तरफ बढ़ेगा जहां से तुझे कोई रोक नहीं पाएगा। मेरे प्यारे बच्चे, ये जो समय है ये केवल बदलाव का नहीं, ये कायाकल्प का समय है। अब जो तेरे जीवन में होने वाला है वह केवल सफलता नहीं होगी, वह पुनर्जन्म जैसा होगा। तू खुद को एक नई ऊर्जा में, एक नए विश्वास में पाएगा। और यह सब इसीलिए होगा क्योंकि तूने भरोसा नहीं छोड़ा, तूने मुझसे रिश्ता नहीं तोड़ा, तूने मुझसे उम्मीद रखी और मैंने तुझे कभी छोड़ा ही नहीं। तेरे जीवन में जिन लोगों ने तुझे नीचा दिखाया, जिन्होंने तुझे छोड़ दिया, जिन्होंने तुझे कमजोर समझा, वो अब तुझसे प्रेरणा लेंगे। अब तू उनके लिए उदाहरण बनेगा, क्योंकि जो मेरे होते हैं उन्हें कोई मिटा नहीं सकता, उन्हें कोई हरा नहीं सकता, क्योंकि उनके साथ में माँ काली होती हूँ। तू मेरा है मेरे बच्चे, और इसीलिए तेरा समय अब आ गया है। अब मैं तुझसे कहती हूँ, अपने हर डर को, अपने हर संशय को मेरे चरणों में समर्पित कर दे और बस एक बात अपने अंदर बसा ले कि अब कुछ भी हो जाए, मैं माँ काली तेरा साथ नहीं छोड़ूंगी। अब तू जहाँ भी जाएगा मेरी छाया तेरे साथ होगी, तू जहाँ भी चलेगा मेरी कृपा तेरे मार्ग पर पुष्प बिछाएगी। तेरे हर कदम पर अब सफलता मिलेंगे, और वह सफलता ऐसी होगी कि तू स्वयं भी हैरान रह जाएगा। अब मैं तुझे एक बहुत बड़ा रहस्य बताती हूँ, जिसे जानकर तू अपने जीवन की सबसे बड़ी लड़ाई जीत जाएगा। मेरे प्यारे बच्चे, तू अब केवल खुद के लिए नहीं जिएगा, तू अब उन लोगों के लिए भी मार्ग बनेगा जो अंधकार में भटक रहे हैं। तू उनकी आशा बन जाएगा, क्योंकि जो दर्द तूने सहे हैं वह तुझे केवल कमजोर करने के लिए नहीं थे, वह तुझे उस काबिल बनाने के लिए थे कि तू दूसरों को संभाल सके। अब तू खुद को छोटा समझना बंद कर दे, क्योंकि अब मैं तुझे बड़ा कार्य सौंपने वाली हूँ। अब तू केवल पाने वाला नहीं बनेगा, तू देने वाला बनेगा। तेरा जीवन अब केवल संघर्ष की कहानी नहीं रहेगा, तेरा जीवन प्रेरणा की गाथा बनेगा। और लोग तुझसे पूछेंगे कि कैसे तूने सब कुछ पा लिया, तब तू मुस्कुरा कर बस एक ही बात कहना, मेरी माँ काली मेरे साथ थी। मेरे बच्चे, अब तू ध्यान से सुन, मैं तुझे जिस मार्ग पर ले जा रही हूँ वो सीधा तुझे तेरे भाग्य के द्वार तक पहुँचाएगा। तुझे अब नए लोगों से मिलवाया जाएगा, तुझे नई जगहों पर ले जाया जाएगा और हर जगह तुझे स्वागत मिलेगा, क्योंकि तू अब उस तेज से भर चुका है जिसे कोई भी नहीं झुका सकता। तेरे अंदर जो साहस था वह अब प्रकट होने वाला है, तेरे अंदर जो विश्वास था वो अब दुनिया को दिखाई देगा, तेरे अंदर जो प्रेम था वो अब औरों की रूह तक पहुंचेगा, क्योंकि तू अब केवल इंसान नहीं, तू मेरा प्रतिनिधि बन गया है। तेरे शब्दों में अब मेरा असर होगा, तेरी सोच में अब मेरा प्रकाश होगा। अब मैं तुझसे कहती हूँ, अपने बीते हुए कल को मुझ पर छोड़ दे, अपने आने वाले कल को मेरी गोद में रख दे और सिर्फ आज के इस पल में जीते हुए मेरे साथ चलने को तैयार हो जा, क्योंकि अब तुझे वही मुकाम मिलने वाला है जिसकी तुझे सच्चे दिल से तमन्ना थी। तेरी आंखों में जो सपना था वो अब तेरी हकीकत बनेगा, तेरे दिल में जो अरमान था वो अब तेरा परिचय बनेगा। तू सोचता है कि तुझे हर कोई छोड़ गया, लेकिन नहीं, मैं तो यही हूँ ना। तेरे भीतर एक लौ है जिसे तूने अब तक अनदेखा किया, लेकिन मैं माँ काली उसे देख रही हूँ। वो प्रकाश तू भले ही इस अंधेरे को रात समझे, लेकिन मैं जानती हूँ
ये तेरे जीवन का प्रभात है। हर बार जब तू टूटा है, मैं तुझमें एक नई शक्ति भरती हूँ। तू सोचता है कि ये तेरा अंत है, लेकिन मेरे लिए ये तेरा नया आरंभ है। जब तू कहता है अब नहीं रह सकता, तब मैं कहती हूँ अब तेरा समय आ गया है। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ तुझे हर वो चीज चाहिए जो तेरे दिल को सुकून दे, चाहे वो सच्चा प्यार हो, सच्चे लोग हो, या एक ऐसा जीवन जिसमें तू हर सुबह मुस्कुरा सके। लेकिन क्या तू जानता है, इन सब के बीच तूने खुद बोए हैं, क्योंकि अब मैं तेरे जीवन की सफाई कर रही हूँ। तू एक नए जीवन के द्वार पर खड़ा है और पुराने दरवाजे बंद किए बिना नए खुलते नहीं। मैं तुझे नए लोग दूंगी, नए अवसर, नई सोच और एक नया तू, वो तू जो अब तक छुपा बैठा था, जो दुनिया की बातों से डरा हुआ था, जो हर किसी पर शक करता था क्योंकि वो बार बार टूटा था। लेकिन अब मैं तुझे वो आंखें दूंगी जो सही और गलत को बिना बोले पहचान लेंगी। वो संवेदना दूंगी जो तुझे सच और झूठ का भेद समझा देगी। अब जब कोई तुझसे झूठ बोलेंगे, तुझे बात करते हुए ही लग जाएगा ये इंसान सच नहीं कह रहा, और जब कोई सच्चा होगा, तेरे भीतर की आत्मा बोल पड़ेगी यही मेरा अपना है। अब जो हो रहा है उस पर भरोसा रख, क्योंकि तेरे जीवन में सब कुछ योजना के अनुसार हो रहा है। अब कुछ ही दिनों में तुझे सपने में संकेत मिलेगा, या कोई अजनबी तुझसे कुछ ऐसा कहेगा जो तेरे मन की बात होगी। वहीं से शुरुआत होगी तेरे नए जीवन की। मेरे प्यारे बच्चे, अब मैं तुझे बताती हूँ कि तू कैसे अपने लक्ष्य को पा सकता है। हाँ, तेरे हर आंसू, हर प्रार्थना, हर चुप रह जाना, यह सब बीज है और अब उनका फल मिलने का समय आ गया है। तेरी तकलीफें बेकार नहीं गई। जब तू रात को रोया तो मैंने आकाश को तेरे आंसुओं से सींचा। जब तूने खुद को अकेला महसूस किया, मैंने अपनी बाहों में तुझे समेटा। जब तूने मुझसे कुछ मांगा और मैंने देरी की, तो वह इसलिए क्योंकि मैं तुझे उससे भी बेहतर देने की तैयारी कर रही थी। तू कहता है अब किसी पर विश्वास नहीं होता। मैं कहती हूँ अब समय है खुद पर विश्वास करने का। जब दुनिया तुझे बार बार गिराए तो समझ ले अब तुझे उड़ने के लिए तैयार किया जा रहा है। जो तूने खोया वो तेरे लिए नहीं था, और जो तुझे मिलेगा वो तुझे कभी खोने नहीं देगा। इस समय तू जिस जगह है वहां से ऊपर उठने के लिए तुझे अब बस एक निर्णय लेना है कि तू अब थमेगा नहीं। चाहे जितनी भी ठोकरें लगे, तू उठेगा और हर बार पहले से ज्यादा मजबूत होगा, क्योंकि तू मेरा बच्चा है और मैं काली अपने बच्चों को कभी अधूरा नहीं छोड़ती। दुनिया की सच्चाई से डर मत। ये सच्चाई तुझे कमजोर नहीं, बल्कि समझदार बना रही है। अब तू लोगों को पहचान पाएगा, अब तू रिश्तों की गहराई समझ पाएगा, और अब तू खुद को सबसे ज्यादा समझेगा। यही तेरा बदलाव है, यही तेरा रूपांतरण है। मेरे बच्चे, मैं तुझे केवल सांत्वना देने नहीं आई हूँ, मैं तुझे तेरे मुकाम की ओर ले जाने आई हूँ। वो मुकाम जहाँ तू अपने सपनों को हकीकत में देखेगा, वो स्थान जहाँ तुझे लगेगा लेकर आई हूँ। तुम्हारे जीवन में जो चीजें अभी असंभव लग रही हैं, उन चीजों को ही संभव बनाने के लिए एक बहुत बड़ी योजना रचाई जा रही है। यह योजना विभिन्न विचार मंथन के बाद प्रकाश में आई है, और अब तक तुम जिस तरह के जीवन का अनुभव कर रहे थे, यह एक उसी प्रक्रिया का हिस्सा थी। अब तुम्हें इस प्रक्रिया से बाहर निकालने का प्रयत्न प्रारंभ हो गया है। अब तुम उन दुविधा, उन समस्याओं से बाहर आने वाले हो जिसने अब तक तुम्हारे जीवन को घेर रखा था। एक वजह थी जिसके कारण तुम फंसे हुए थे, लेकिन अब उस वजह को मिटाने का ही प्रयत्न किया जा रहा है। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ कि तुम्हारे मन में कैसे कैसे विचार उत्पन्न हो रहे हैं, और किस तरह के लोगों से तुम्हारे संपर्क में आने पर तुम्हारे मन को नकारात्मकता से भर दिया जा रहा है। लेकिन मेरे बच्चे, मैं तुम्हें बता देना चाहती हूँ कि अब तुम्हारे जीवन से उन सभी लोगों को दूर किया जा रहा है जो तुम्हारे जीवन में कोई मूल्य नहीं रखते हैं, जो तुम्हारे जीवन को पीछे की ओर धकेलने का प्रयास कर रहे थे, और इस वजह से तुम पर दिव्य आशीर्वाद की वर्षा की जा रही है। वह समय अब दूर नहीं जब तुम दिव्य आशीर्वाद से भर चुके होंगे, और उस घड़ी को अपने जीवन में आकर्षित करने के लिए ही तुम तक ये संदेश पहुंचाया जा रहा है। मेरे बच्चे, आज का ये संदेश तुम्हारे लिए अत्यंत आवश्यक है। इसे हर हाल में तुम्हें पूर्ण रूप से सुनना होगा। किसी भी परिस्थिति में इसे बीच में छोड़कर जाने की भूल नहीं करनी है। मेरे बच्चे, वो सभी लोग जो तुम्हें नीचे गिराने की कोशिश में लगे हुए हैं, वह अपने लिए बुरे कर्मों का निर्माण कर रहे हैं। लेकिन अब तुम्हारे साथ कुछ ऐसा होने वाला है जिससे हर कोई अचंभित रह जाएगा। तुम्हारा मन भी विभिन्न प्रकार के आश्चर्य से भरकर पूरी तरह से अचंभित रह जाएगा। हैरानी तुम्हें चारों ओर से घेर लेंगी।
मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ कि तुम अपने जीवन में किस तरह के विचार रखते हो और किस तरह के लोगों से दूर हटना चाहते हो। वह जिनसे तुम कहना तो बहुत कुछ चाहते हो, लेकिन तुम उनके मुंह पर कुछ कह नहीं पाते क्योंकि कहीं ना कहीं तुम्हारे मन को बहुत तरह का डर खाए जा रहा है। अब मैं तुम्हें उस डर से दूर करने आई हूँ। मेरे बच्चे, उन लोगों को तुम्हारे जीवन से दूर हटाने आई हूँ जो तुम्हारे डर का कारण बने हुए हैं। मैं उन सभी को तुम्हारे जीवन से अलग कर दूंगी और शायद तुम्हें अभी इसका ज्ञान नहीं, लेकिन उनका तुम्हारे जीवन से अलग होना अत्यंत आवश्यक है। नियति के फैसलों पर कभी संदेह नहीं किया करते, और जो मनुष्य संसार के फैसले पर संदेह करता है वह वास्तव में अपने लिए ही गड्ढे खोद रहा होता है। वह स्वयं से स्वयं के पैरों पर ही कुल्हाड़ी मारता है। इस मेरे बच्चे, मैं चाहती हूँ कि तुम बेवजह के बातों में ना फंसो, किसी के द्वारा कही गई बातों को अपने दिल पर ना लगाओ। जो लोग जलन के कारण अहंकार और ईर्ष्या से भरे हुए होते हैं और वह तुम्हें नीचे गिराने के लिए बहुत सी साजिश रचते हैं, लेकिन तुम्हें उन साजिशों का शिकार नहीं होना है। तुम्हें उनके द्वारा चढ़ाए जाने पर चढ़ना नहीं है। मेरे बच्चे, लोग बहुत सारी चीजें कर रहे हैं जिससे तुम्हारा विनाश हो सके, जिससे तुम हार मान जाओ, लेकिन वह इसमें सफल नहीं हो पा रहे हैं। लेकिन अब यह भी समय आ गया है कि तुम उनके असली रूप को देख सको, तुम ये पहचान सको कि वह तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं। मेरे बच्चे, जो लोग तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं उन्हें उनके कर्मों का फल अवश्य मिलेगा। यदि हाँ, तो अभी इसकी पुष्टि करो। इसके लिए अभी तुम 888 इस हम को अवश्य लिखो। साथ ही यह भी लिखो कि तुम ब्राह्मण का दिया उपहार स्वीकार करने को पूरी तरह से तैयार हो। तुम इसे ज्यादा से ज्यादा बार लिखो। मेरे बच्चे, तुम्हें यदि कुछ पाना है तो उसके लिए समय देना होगा। ब्रह्मांड से जो तुम पाना चाहते हो तो सर्वप्रथम तुम्हें कुछ देना होगा। तुम अपना समय, अपना सम्मान, अपना प्रेम देना प्रारंभ करो। मेरे बच्चे, अभी इस संदेश के कमेंट बॉक्स में तुम इस बात को अवश्य लिखो कि तुम चाहते हो आगे बढ़ना। तुम ज्यादा से ज्यादा इस बात को लिखो और अपने मन में ये बात दोहरा कि मैं तैयार हूँ ब्रह्मांड की सकारात्मक ऊर्जा को ग्रहण करने के लिए। मैं ईश्वर का बनाया हुआ सर्वश्रेष्ठ रचना हूँ। मुझे ईश्वर ने बहुत प्रेम से बनाया है, इसीलिए मेरा यह अधिकार है कि मैं सभी अच्छी चीजों को ग्रहण करूं। मेरा जीवन सुख, सुख, समृद्धि, संपन्नता, खुशहाली और धन की अधिकता से भर जाए। मुझे जो चाहिए वह सकारात्मक रूप में बिना किसी दबाव के मुझे मिलता रहे। मेरे हाथों में इतनी ताकत मिले कि मैं दूसरों का उद्धार कर सकूं और अपने जीवन को बेहतर से भी बेहतरीन बना सकूं। मेरे बच्चे, जब तुम अपने मन में इस प्रकार की बातें बोलोगे तो तुम्हारा जीवन निश्चित तौर पर बेहतर होगा, क्योंकि अब तुम ग्रहण करने की ऊर्जा में आ चुके हो। अब तुम्हारा जीवन बदल रहा है, केवल दुख और निराशा ही। इसलिए मेरे बच्चे, कभी भी निराश ना हो। तुम जैसा सोचते हो ठीक वैसे ही बनते चले जाते हो, इसलिए स्वयं के लिए अच्छा और बड़ा सोचो। तुम्हारे पास कुछ अद्भुत आ रहा है। अपने आप को ग्रहणशील ऊर्जा में लेकर के आओ, क्योंकि अब ब्रह्मांड तुम्हें देना शुरू कर रहा है। और जब ब्रह्मांड देना शुरू करता है तब वह गिनती नहीं गिनता। क्या तुम ब्रह्मांड के उपहारों से अपने हाथ भरने को पूरी तरह से तैयार हो? तुम इसे ही भूल बैठते हो। तुम स्वयं को वह मान लेते हो जो लोग तुम्हें बताते हैं, और वह भूल जाते हो जो ईश्वर ने तुम्हें बताया है। ईश्वर ने तुम्हें बनाया है। तुम दूसरों की काबिलियत देखते हो, लेकिन जो हुनर तुम्हारे पास है, जो कला, जो कौशल तुम्हारे पास है, जो तुम्हें जन्मजात मिली है, जिसका तुमने विकास किया है, तुम उसे भूल जाते हो। जब तक कोई व्यक्ति खुद का सम्मान नहीं करता, तब तक कोई भी उसे सम्मानित नहीं कर सकता। जब मनुष्य अपने बजाय किसी दूसरे को बड़ा मान बैठता है तो उसका सूर्य ग्रह कमजोर हो जाता है। मेरे बच्चे, यदि तुम किसी को वही दे सकते हो जो तुम्हारे पास है, तो फिर यदि तुम निराशा से भरे हुए होगे तो इस ब्रह्मांड को क्या लौटा आओगे? वह यह स्वीकार कर लेता है कि अब वह कभी भी सफल नहीं हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है। मेरे बच्चे, जो हार के समय भी हिम्मत नहीं हारता, वास्तव में विजय होने का दम भी वही रखता है। वास्तव में वही इतिहास रखता है। मेरे बच्चे, तुम्हारी सबसे बड़ी भूल ये है कि तुम सभी की ही भावनाओं की कद्र करते हो। किंतु तुम्हें क्या चाहिए? अब तुम्हारे साथ चक्र पर ऊर्जा का संचार हो रहा है और तुम धीरे धीरे अब उस द्वार में प्रवेश कर रहे हो जहां व्यक्ति मात्र सूक्ष्म शरीर से ही प्रवेश पा सकता है। मेरे बच्चे, तुम बहुत जल्द नई ऊर्जा के अनुभव को महसूस कर पाओगे।
तुम्हारी बहुत बड़ी इच्छा पूरी होगी और तुम अपने जीवन की सर्वाधिक खुशी को महसूस करने में सक्षम हो पाओगे। यदि तुम किसी बड़ी इच्छा के पूरे होने की प्रतीक्षा कर रहे हो तो अभी भाग्यशाली अंक 222 अवश्य लिखो और इस बात की पुष्टि करो। मेरे बच्चे, जब तुम इस संदेश को प्राप्त करोगे तो तुम्हारे जीवन में विभिन्न प्रकार की अद्भुत अद्भुत घटनाएं हो रही होंगी। अगले दो दिनों के भीतर ही तुम्हारे सपने में या सुषुप्ति की अवस्था में तुम्हें एक अनुभव होगा। मेरे बच्चे, उसे स्वप्न मत समझना, क्योंकि वह तुम्हारा प्रत्यक्ष अनुभव है जिसे तुम दूसरे आयाम में महसूस करोगे और तुम आने वाले समय में और भी अद्भुत अनुभवों से भरने वाले हो। मेरे बच्चे, कई बार व्यक्ति जीवन में हो रही घटनाओं के चलते स्वयं को असफल घोषित कर निराशा से भर लेता है या फिर असफलताओं को देखते देखते और आपकी हिम्मत की दाद भी देते हैं, पर वह चीज़ अलग है करते हैं। पीठ पीछे आपकी तारीफ़ें भी बहुत करते हैं क्नॉइस कि ये इंसान तो काश मुझे मिल गया होता। ये सोच भी रखती हैं ये कि काश ऐसे हम क्यों नहीं है, मतलब इस तरीके की भी इनकी एनर्जी है। आपकी तरह बनना भी चाहते हैं और आपकी टाँगें खींचते हैं। मतलब कितने बदतमीज लोग हैं। इनकी ये मंसूबे और मंशा रहती है कि हम इसके जैसा बने भी और इसी को गिरा दे। मतलब ऐसा थोड़ी होता है, तुम्हें सीखना भी उसी से, मतलब गुरु के साथ ही गुरु से सीखो और उसी को मार दो। ये चीज मतलब क्या ही कहने होते हैं ऐसे लोगों के। और बिल्कुल ये इंस्पायर होते हैं आपसे कि इस इंसान के पास बहुत कुछ है, बहुत ज्ञान है आपके पास। आप बहुत ज्ञानी दिख रहे हो, बहुत ज्ञानी है, आप बहुत गुणवान है, बहुत ज्ञानवान है। ये भी सारी चीजें उन्हें आप में दिख रही हैं। मेरे बच्चे, आपका पूरा एनर्जी शिफ्ट हुआ है, आपने अपने एनर्जी को बैलेंस करना सीख लिया है। ज्यादातर लोगों ने ऐसा कर लिया है कि जो नेगेटिव एनर्जी उनकी तरफ आती भी है, तो उन्होंने अपने माइंड को ना, जैसे कई बड़े-बड़े डोर लगा दिए हैं, जैसे कि उन डोर्स को पार करना होगा। नेगेटिविटी को आने ना दो, नॉइस। बड़े डोर के बाद घर का छोटा डोर होता है ना, तो कहने का मतलब ये क्या, आपने बड़े डोर को इतने तगड़े तरीके से बंद कर दिया है कि नेगेटिव की हिम्मत ही नहीं है आपके भीतर आने की। ना तो बहुत बड़ा शिफ्ट हो चुका है आपकी एनर्जी में, आप हमेशा हैप्पी, खुश, पीसफुल, शांत रहते हैं। अब आपकी जो एनर्जी है वो ये है, उसको पता चल चुका है कि जो डिवाइन एनर्जी है, डिवाइन कनेक्शन आपका यूनिवर्स का और आपका हो चुका है। आप एक अलाइनमेंट में रहते हो, आप हैप्पी, जो इतना खुश, इतना प्यारे रहते हो, वहां माता रानी के अलाइनमेंट के कारण रहते हो। आपको महसूस होगा कि लोग बहुत ज्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं। आपकी एनर्जी टोटली शिफ्ट हो चुकी है और आपकी लाइफ का सेकंड फेज स्टार्ट हो गया। दूसरा जो फेस है आपके जीवन का, इसमें आप बहुत अच्छे अच्छे काम करने वाले हो, जो आपकी एनर्जी बदली है। क्नॉइस, ये जो एनर्जी से मैच होंगी, आपकी एनर्जी कितनी ज्यादा पावरफुल और पॉजिटिव है। ये पावरफुल और पॉजिटिव एनर्जी ऐसे ही अपॉर्चुनिटी को ग्राफ करेंगे आपके लाइफ में, ऐसी ऐसी चीजों को ही ग्राफ करके आपके पास लाएगी क्नॉइस, जिससे आपकी ग्रोथ होगी, आपको अबंडेंस मिलेगा, ऑनलाइन या ऑफलाइन। आप कुछ ना कुछ ऐसा कर रहे हो जिससे आपकी फाइनेंशियल ग्रोथ बहुत तगड़ा वाली होने वाली है। आपकी जो एनर्जी है, अगर आपको कहीं पर नेगेटिव कहता है कि ये करना स्टॉप, बंद करो, ये सब मुझे नहीं करना है, नॉइस ऐसा कुछ भी, आपने इस तरीके से नेगेटिव थॉट को रोकना सीख लिया है, कट कट करना सीख लिया है। ये सारा खेल आपके एनर्जी शिफ्ट के कारण है। आप अपने आप को बहुत पावरफुल करेंगे, बहुत पावरफुल करेंगे। हेल्थ में, वेल्थ में बहुत ज्यादा ग्रोथ आने वाली है। जब चीजों का अलाइनमेंट होता है तो आप एक तरीके से डिफाइन होते हो। आप स्वयं परमात्मा स्वरूप होते हो, वह सब चीज परमात्मा से रहेगा। बहुत ज्यादा प्रॉस्पेरिटी आपके नजदीक है। ये जो एनर्जी शिफ्ट हुआ है आने वाले टाइम में और ज्यादा बढ़कर आपके पास आने वाली है क्नॉइस। जितना पीस, जितनी रिलैक्सेशन, जितनी शांति आप अभी महसूस कर रहे हैं, आपका जो आने वाला टाइम होगा वो इससे भी ज्यादा शांति प्रिय होगा, खुशनुमा होगा, प्रेम बंधन, लव, प्रॉस्पेरिटी से भरा हुआ। जितनी चीजों को गुडनेस आप अभी फुल कर रहे हैं क्नॉइस, इससे कई गुना ज्यादा मल्टीप्लाई होकर के आपकी लाइफ में ही आने वाली है। आप बहुत ज्यादा हैप्पी फील करोगे लाइफ के सेकंड फेज में, क्योंकि आपने इसके लिए बहुत कुछ किया है, बहुत बहुत एग्जाम क्लियर करे हैं डिवाइन के, पर आपने अपने ट्रस्ट को खोया।
डिवाइन ने आपके बहुत दिए कि मेरे बच्चे, आपको इस एग्जाम को क्लियर करना पड़ेगा। इस पड़ाव को पार करो, नेक्स्ट पड़ाव को पार करो। आपने बहुत अच्छे तरीके से पार कर लिया है। हर चीज को आपने बहुत अच्छे तरीके से कर लिया है। यहाँ पर माता रानी देख रही हैं, क्नॉइस, वो आपसे बहुत खुश है, बहुत हैप्पी है। आपके चेहरे पर झलकता है सब कुछ। आपके चेहरे का ग्लो तेज जो दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, ये सब माता रानी ढह रही है। माता रानी आपको भर भर के देने के लिए रेडी हो चुकी है। भर भर के आपको मिलेगा क्नॉइस। आपने माता रानी से जो भी कुछ मांगा था, वो सब चीज, सारी डिजायर सब कंप्लीट होने वाली है। सब चीज आपको मिलने वाली है। आपकी जो एनर्जी शिफ्ट हो रही है, ये जो आपकी एनर्जी शिफ्ट हो रही है, ये कुछ भी चीज को मैनिफेस्ट कर सकती है। जो भी आपके डिजायर है, क्नॉइस हर चीज को मैनिफेस्ट करेगी। एनर्जी इतनी ज्यादा पॉजिटिव और पावरफुल है। बहुत बड़े बड़े आप कम करेंगे इस लाइफ में, इस सेकंड फेज में, क्योंकि आपने वर्क शुरू कर दिया है। हाल फिलहाल 10 से 15 दिन के अंदर अपने लाइफ में प्लानिंग बनानी है, नॉइस। और जैसे ही आप एक्शन लेंगे, बारिश हो जाएगी। बस आपके ऊपर नोटों की, पैसों की बरसात होने वाली है आपके ऊपर, क्योंकि एनर्जी शिफ्ट हो चुकी है। ये सारा खेल माता रानी जी का है। पहले आपकी एनर्जी कैसी थी, आप कैसी चीजों को अट्रैक्ट कर रहे थे, क्नॉइस। लेकिन अब आपकी एनर्जी जैसी है, आप वैसे ही लाइफ में अपनी चीजों को अट्रैक्ट करने वाले हैं। तो बहुत 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 बधाई हो आपको। आपकी लाइफ का जो सेकंड पड़ाव है, सेकंड फेस है, आपका हर एरिया में आपको ग्रोथ लाकर देगा। क्नॉइस, जब माता रानी चाहेंगी तभी यह संदेश आप तक पहुंचेगा। उससे पहले यह संदेश आप तक नहीं पहुंचेगा। अगर आप यहाँ तक पहुंच चुके हैं तो आपके लिए जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि समय आ चुका है। आप तक यह संदेश पहुंचने का समय आ चुका है। क्नॉइस की यह संदेश जल्द से जल्द आप तक पहुंच जाए तो आप तैयार हैं इस संदेश को ग्रहण करने के लिए। तो कमेंट सेक्शन में ट्रिपल यस लिखकर इस संदेश को लाइक करें। अब आपका वेनस बहुत ज्यादा